डियर पेरेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को हेल्प करते हैं पढ़ाई में, मैथ्स में, इसके लिए है। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिसके बच्चे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए नहीं जानते हैं। एचसीएफ का फुल मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम का फुल मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप लोगों को यहाँ पे सिखाएंगे हम जो एचसीएफ और एलसीएम बच्चों लोग को कैसे निकालते हैं। जो पेरेंट्स खुद घर में अपने बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करते हैं उन लोगों के लिए है। मान लीजिए आपको 2 नंबर दिया गया है, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 24 एंड और 36 दिया गया है एग्जाम्पल। तो हम लोग को यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ को हम लोग अलग-अलग भी कर सकते हैं या फिर एक ही साथ भी कर सकते हैं। रिपीटेड डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। तो हम लोग अगर एचसीएफ जैसे ये दोनों को निकालना है तो अलग-अलग तरीके से भी अलग-अलग दोनों को अलग-अलग करके भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। जैसे ये 24 और 36 है, किससे जाएगा? ये लास्ट वाला देख लीजिएगा, आपका जो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, क्या है? वो अगर 2 से जाने वाला होता है तो हम लोग 2 ही लेंगे, सबसे कम वाला लीजिएगा, अच्छा होता है। 2 12 2 12 जार 24। अब ये भी जाएगा, ये लास्ट में 2 है, 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो 2 हम लेंगे। 2 6 जार 12। फिर क्या करेंगे उसको, और हाँ 2 से फिर जाएगा तो और 2 से कर देंगे। 2 3 जार 6। ये नहीं कि 2 से ही करना है, जिसके साथ जाएगा उसके साथ ही आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 निकला तो 3 1 जार 3, उसके बाद वो तो नहीं जाएगा। अभी 36 को पकड़ लीजिए, हम लोग इसको 3 के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 मीन्स 3 और 12 अगर हम लोग इंटू करें तो हम लोग को 36 निकल जाएगा। और ये इसके साथ 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, हम लोग 2 ले लेते हैं, छोटा वाला लेने से अच्छा होता है। 2 6 जार 12, ये 6 3 जार जाएगा, 2 3 जार 6 और ये 3 1 जार 3। तो आप लोग जैसे ये दोनों कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लिखना होता है। एक ही साथ भी लिख सकते हैं पर अलग अलग हम दिखाते हैं। 24 इक्वल और 36 इक्वल। 24 में आपका क्या क्या है, 2 2 2 3 1, ये सभी को लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक है। 2 यहाँ पे इंटू देना होता है, 2 2 3 इंटू 1, ये हो गया। और इधर आपका 36 में क्या क्या मिला है सारा आपको लिखना होगा। 3 2 2 3 1, 3 2 2 3 1। तो एच सी एफ में क्या होता है, डेयर फॉर एच सी एफ। एच सी एफ में क्या होता है, वहाँ पे जो जो मिलता है उसको मिलाओ। ये मिल रहा है यहाँ पे सिमिलरिटीज, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। और जो नहीं मिलता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से जितना भी मिलेगा वहाँ से सिर्फ एक एक को हम लोग को लिखना होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग 2 यहाँ से लिया, यहाँ से भी 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे। तो सारा को हिसाब करके कितना होगा, 2 2 4 होता है, 3 1 जार 3, तो ये करने से हम लोग का 12। तो एच सी एफ हम लोग का क्या निकला है, 12। किसका किस्सा, एच सी एफ ऑफ 24 एंड 36 इज 12। ये, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी एफ 12 36 का कितना निकला, और 24 और 36 का कितना लिखना, 12। तो उस हिसाब से आप एच सी एफ निकाल सकते हो अपने बच्चे के लिए। और एलसीएम अगर निकालना हो तो यही से ही निकाल सकते हो। अभी हम एलसीएम का एक ठो दिखा देते हैं, सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेगा। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, सेम का ही एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग किया हुआ है, ये भी, ये अकेले इसे भी लिख सकते हैं, इसका ही एलसीएम निकाल देते हैं। चलो यहाँ तक ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाला, ये 24 में क्या क्या था, 2 2 2 3 और 1 था, सेम उसी को ही हम ले रहे हैं। 36 में हम लोग का क्या क्या निकला, 3 2 2 3 और 1 निकला। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग जो मिलते हैं वो तो ले लिया एलसीएम, 2 2 3 1, ये लिया, ये लिया, यहाँ से एक लिया, ये यहाँ से एक लिया, ये यहाँ से एक लिया, ये यहाँ से एक लिया। उसके अलावा जो नहीं मिलता है
ये दोनों तो अलग अलग हो जाता है, उसको लिखना ही एलसीएम बोलते हैं। देखिए वहाँ जो मिलता है वहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, ये लिया, या लिया, या लिया, और यहाँ पे वो दो नहीं मिल रहा है तो वहाँ दोनों को लिख दिया। सबको हिसाब कर दो, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हम लोग 3 4 जार 12 इंटू 6, 2 6 जार 12, 2 1 is 2, 6 1 6 7, 72 हो जाएगा। तो ये हम लोग इंटू करके एक बार देख लेते हैं। 6 2 जार 12, 2 रिमाइंडर 1, 6 1 6 72, 72। तो एलसीएम ये हम लोग का 72 हो गया। तो ए से आपका एचसीएफ और एलसीएम निकलता है। या फिर आप रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। रिपीटेड डिवीजन में यहाँ पे करके रखा हूँ। तो ये आपका रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, दोनों को एक ही साथ ही लिख दिया, दोनों को एक ही साथ ही लिख दिया। देखिए एलसीएम निकालना है, दोनों को एक ही साथ ही लिख दिया। एलसीएम के दौरान हम लोग एक ही साथ लिखना होता है। हाँ, एचसीएफ में आप ऐसे मत जोड़िएगा, एचसीएफ में इसे जोड़ के मत लिखिएगा। एचसीएफ में ये वाला प्रोसेस यूज़ कीजिएगा अलग अलग, और एलसीएम में होगा तो आप ऐसे भी एचसीएफ वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो एलसीएम में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ज़्यादातर। तो ये हम लोग रिपीटेड यहाँ पे 24 और 36 लिया। ऐसे नंबर लीजिए कि दोनों जाए, या फिर एक जाने से भी हो जाएगा। इसे 2 के साथ हम लोग लिए थे, 2 12 और 24, और 2 18 के साथ 36 भी जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है और 18 है, ये तो 2 के साथ चला जाएगा। 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, और ये अभी 6 और 9 हो गया, इसलिए हम लोग 3 ले लिया। 2 के साथ भी ले सकते थे, 2 जैसे 9 अगर नहीं जाता है तो सेम लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे 6 और 9 था, जैसे हम लोग 2 ले लिया, 2 3 जार 6, 9 नहीं जाता है तो उसको सेम लिख दो ऐसे। अगर एक ही जाता है तो एक को लिखो और दूसरा वाला ऐसे उतार दो, फिर यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 ऐसे। तो यहाँ पे अभी देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, अभी 3 लिया है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी लिया है सबको हिसाब कर देंगे एक ही साथ। 2 2 3 2 3, 2 2 3 2 3, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 3, 6 4 जार 24, 3 9 4, 24 के साथ 3 इंटू 1 से 72। देखिए तो हम लोग इधर भी एलसीएम किया था, 72 निकला था। ये प्रोसेस यूज़ करके किया था अलग अलग। तो एचसीएफ के प्रोसेस से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, पर एलसीएम वाला ऐसे करना होता है, ठीक है।